तो मनी मास्टरी का अपना ये आज डे 20 है और हम जो पिछले लास्ट 10 डेज से हमारी जो सीरीज चल रही थी वो बजट के इर्द गिर्द चल रही थी। मतलब कि सेविंग के बारे में हमने बात की, इस पूरी लास्ट सीरीज में हमने बात की इनकम के बारे में। मतलब कुल मिलाकर जो भी हमने बातचीत की वो सारी चल रही थी बजट के आसार। और बजट के बारे में इस सीरीज में हमारा ये लास्ट वीडियो है। कल से एक नई सीरीज चालू होगी डे 21 से, नया टॉपिक होगा, नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं बात करूंगा जो मेरा खुद का पर्सनल बजट है वो मैं कैसे बनाता हूँ, क्योंकि इस सीरीज का जो लास्ट डे था उसका चैलेंज भी यही था कि लास्ट डे मुझे अपना खुद का बजट रेडी करना है। वैसे तो मैं ये काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ऑन द कैमरा ये करने वाला हूँ कि नेक्स्ट मंथ के लिए जो मेरा बजट रहेगा वो कैसे रहेगा, मैं खुद अपना बजट कैसे बनाता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चीज़ें बिल्कुल रो रहेगी। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा प्राइवेसी के चलते, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं चीज़ें बताऊँगा कि मैं अपना बजट कैसे तैयार करता हूँ। तो आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एक बजट कैसे बनाया जाता है एज ए बिगिनर, क्योंकि मुझे भी अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, तो मैं भी खुद को एज ए बिगिनर ही मानता हूँ बजटिंग में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बजट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमें एक इनकम चाहिए होती है। मेरे पास जो इनकम है वो फिक्स तो नहीं है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता। मैं मोस्टली फ्रीलांसिंग करता हूँ। जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है मोस्टली मैं वो देखता हूँ। मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की एक अच्छी खासी स्किल है। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखता हूँ, एसईओ देखता हूँ। तो जो मेरा मोस्टली वर्क रहता है वो फ्रीलांस ही रहता है। लेकिन फिर भी मुझे एक आइडिया है, क्योंकि हर महीने जो मेरी इनकम रहती है वो लगभग एक फिक्स जगह पर ही रहती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। तो जो मेरी आइडियल इनकम है वो करीब 30,000 के आसपास महीने की रहती है। तो मैं उसी को बेस मानकर आज बजट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं अपनी इनकम लिख लेता हूँ सबसे पहले। जो मेरी इनकम है वो है करीब 30,000 रुपये। उसके बाद में बजट का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जब भी आपके पास इनकम आती है तो सबसे पहले उसमें से 1% का कट जाएगा आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अब वो कितना जाएगा वो आपकी इनकम और जो आपका सर्वाइव करने का तरीका है उस पर, और जो आपके फाइनेंशियल गोल है उस पर डिपेंड करता है। तो जो मेरे पास सर्वाइव करने के लिए अभी उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है, तो मैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट में उतने ज़्यादा पैसा तो नहीं डालता हूँ, लेकिन एज ए हैबिट बिल्ड करने के लिए मैं एक छोटा सा हिस्सा अब भी डालता हूँ। तो जो मंथली मैं सेव करता हूँ वो होता है अपनी इनकम का 10%। तो यहाँ पे जो मेरी इनकम है उसका 10% 30,000 का हो जाएगा करीब 3,000 रुपये। अब जो मेरे पास बचा पीछे 27,000 रुपये, मेरा जो भी बजट का सारा काम रहेगा वो सारा सब कुछ मुझे इसी में मैनेज करना रहेगा। ये 3,000 तो मैं ऐसे मानो जैसे कि मुझे मिले ही नहीं। तो अब जो बचे हुए हमारे पास बच जाते हैं 27,000। तो ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपना बजट शुरू करते हैं। बजट को डिवाइड करने का सिंपल है, या तो आप 50, 30 एंड 20 का रूल ले सकते हैं, जो एक आइडियल फॉर्मेट है। यानी कि आपका 50% जाएगा वो सर्वाइव वाली या नीड्स वाली चीज़ों में, जैसे कि रेंट हो गया, खाना वाना हो गया, ये सब। जो 30% है वो जाएगा वांट में, आपकी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह। और जो 20% है वो तो मेरा यहाँ पे जो 10% है वो सेविंग में जाएगा। अब बचे हुआ है मुझे जो 27,000 रुपये है उसमें मुझे पूरा महीना सर्वाइव करना रहता है। इसमें मुझे अपनी नीड्स को कंप्लीट करना है, जैसे कि रेंट या होम यूटिलिटीज़ हो गई, फूड हो गया, और जो अपनी वॉन्ट्स है उन सबको मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मानता हूँ कि 30,000 में से 3,000 रुपये जो 10% है वो बहुत कम है सेविंग में, लेकिन जो अभी मेरा सर्वाइविंग के लिए मुझे जो पैसे चाहिए होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा जाता है, जो आपको पता चल जाएगा आगे। इसके बाद में नेक्स्ट सबसे मोटा जो मेरा खर्चा जाता है वो जाता है रेंट में। तो जो मेरा होम रेंट है, मैं जयपुर में रहता हूँ और यहाँ पे घर मेरा रेंट से है, तो जो मेरा मंथली रेंट जाता है वो करीब जाता है 10,000 रुपये। जो ये रेंट है उसमें जो मेरी घर की यूटिलिटीज़ हो गई, यानी कि लाइट बिल वगैरह सारा इसी में इंक्लूड रहता है। उसके बाद में मेरे पास पीछे बच जाते हैं 17,000 रुपये। उसमें से जो मेरा नेक्स्ट आ जाता है, जो सबसे बड़ा खर्चा है जिसके लिए मुझे पैसे एलोकेट करना रहता है, वो रहता है फूड।
तो करीब ये ऊपर नीचे होता रहता है। देखो, चीज़ों के साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। तो मैं जब भी अपना बजट बनाता हूँ तो एक आइडियल बजट होता है, क्योंकि हर महीने चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो जो मेरा फूड का आइडियल खर्चा रहता है वो भी करीब इतना ही रहता है, जो मंथली जाता है मेरा 10,000 रुपये। मैं अकेला नहीं रहता, तो मेरे साथ कुछ और भी लोग रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है। तो जो मेरा फूड का खर्चा है वो करीब जाता है मंथली 10,000 रुपये। उसके बाद में पीछे मेरे पास बच जाते हैं 7,000 में से मैं हर महीने जो अपना इमरजेंसी फंड होता है उसमें डालता हूँ 1,000 रुपये। ये जो मेरा इमरजेंसी फंड है, मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ कि अगर मुझे इस महीने में कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंस आया जो मुझे नहीं पता लेकिन अचानक आ जाता है, तो या तो मैं उसमें खर्च कर दूंगा। अगर मान लो किसी महीने में मुझे नहीं आता है, तो जो मेरा ईयरली इमरजेंसी फंड है, जो मेरा टारगेट है कि जो मेरी इनकम है उसका 6x मैं सेव करके रखूँ, तो अगर ये बच जाता है महीने के आखिर में तो मैं इसे प्रॉपर वहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद में इमरजेंसी फंड के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन में मैं डालता हूँ हर महीने 2,000 रुपये। इस 2,000 में से मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ। जैसे अगर मुझे कहीं भी आना जाना हो, साथ ही इसी में मैं मैनेज करता हूँ अपने फ्रेंड्स का खर्चा, यानी कि अगर मुझे दोस्तों के साथ कहीं आना जाना हो या हम कहीं कुछ कभार खाने पीने जाते हैं तो सारा इसी में मैनेज रहता है। तो अब पीछे मेरे पास बच जाते हैं 4,000 में से मैं यहाँ पे जो अपना खुद का पर्सनल खर्चा है, जैसे कि मेरा इंटरनेट का बिल हो गया या फिर जो मोबाइल रिचार्ज हो गया, ये सब पर्सनल में, ये करीब जाता है मेरा 1,000 रुपये हर महीने का। तो इसमें मैं 1,000 रुपये डाल के रखता हूँ। अब पीछे मेरे पास अब भी 3,000 रुपये बच रहे हैं। तो 3,000 में अभी तक मैंने एक भी पैसा अपने वांट वाले सेक्शन में नहीं डाला है कि जहाँ से मैं एंटरटेनमेंट करूँ या अपने लिए शॉपिंग करूँ, जो खुद के लिए हम पैसा डालते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जब आप खुद को एंटरटेनमेंट करोगे ही नहीं तो चीज़ें बोरिंग लगने लगेगी। तो देखो, वैसे तो मेरी लाइफ थोड़ी सी अलग टाइप की है बाकी लोगों को देखते हुए। मुझे ड्रिंक वगैरह का कोई शौक नहीं, मैं सिगरेट वगैरह ऐसा मतलब ऐसी उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ें खास मैं करता नहीं हूँ। मुझे जो ज़्यादातर चीज़ों का शौक है उसमें बुक्स पढ़ना आ जाता है, तो एक अच्छा खासा पैसा मेरा जाता है, क्योंकि मैं मंथली 1 या 2 बुक फिनिश करता हूँ। तो हर बार जो मेरा पर्सनल एंटरटेनमेंट का रहता है, जो वांट वाला सेक्शन है खुद के लिए, उसमें डालता हूँ मैं 1,000 रुपये। इस 1,000 में से मैक्सिमम टाइम तो मैं बुक्स ही बाय करता हूँ। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो बाकी चीज़ों में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें फ्लेक्सिबल रहती है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ पर 1 2 3 लास्ट में मेरे पास 2,000 रुपये अब भी बच रहे हैं। तो इन 2,000 को मैं हमेशा अलग रखता हूँ। जैसे जो बचा हुआ है वो बच गया 2,000 रुपये। ये जो लास्ट में 2,000 रुपये बचे, इसको मैं अलग रखूँगा, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए किसी महीने खाने में या ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है तो ये उधर एडजस्ट हो जाएगा। और अगर फिर भी लास्ट में कुछ बच जाएगा तो जो मेरा सेविंग वाला सेक्शन है या तो मैं उसमें डाल दूंगा, या फिर जो मेरा पर्सनल वांट वाला है जिसमें मैंने 1,000 रुपये डाल रखे हैं, तो हो सकता है कभी कभी ये उसमें खर्च हो जाता है। या फिर ये 2,000 रुपये मैं बचा कर रखता हूँ जो इमरजेंसी या वन टाइम एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, मुझे किसी की पार्टी में जाना है तो वहाँ पे गिफ्ट वगैरह देना है, या कोई फेस्टिवल आ गया, या कोई छोटी मोटी मुझे ट्रिप करनी है, तो उन सब में मैं यूज़ करता हूँ ये 2,000 रुपये। तो ये सिंपल, मैं अपने बजट को जितना हो सके सिंपल रखता हूँ ऊपर से, और जितना हो सके फ्लेक्सिबल रखता हूँ। इससे चीज़ें ईजी हो जाती है। एक चीज़ अब मैं करता हूँ कि जैसे ही मैं डेली के अपने एक्सपेंसेस रहते हैं उन्हें मैं ट्रैक करता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा जो बजट है वो सही ट्रैक पे चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो ये सिंपल है, मैं अपने बजट को जितना हो सके फ्लेक्सिबल रखता हूँ ताकि चीज़ें बोरिंग ना बने और मैं ये लॉन्ग टर्म तक कर सकूँ, और मेरे माइंड में एक हैबिट बिल्ड हो सके बजट को और जो पर्सनल फाइनेंस है उसको समझने के लिए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा पास से ये दिखा देता हूँ कि मेरा बजट दिखता कैसा है। हालांकि ये तो रो है, मैं डायरी में बनाता हूँ चीज़ें, और ये ऊपर ऊपर से है, मैंने उतनी ज़्यादा डिटेल से बताया नहीं है प्राइवेसी के चलते, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा बजट कैसा दिखता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है।
मनी मास्टर का अपना डे था 20 और ये जो बजट वाली सीरीज है ये आज हम यही ख़त्म करते हैं। कल से एक नई सीरीज शुरू करेंगे, नया टॉपिक रहेगा। टॉपिक अभी मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा है, लेकिन चीज़ें हो जाएगी। तो बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।